अल्लाह को कोई मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, आप कौन ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जिसका मज़ा ही अलग होता है। मेरे प्रोग्राम को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें, जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँचा सकते हैं, जहाँ फी सबिलिल्लाह कर लें, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, अल्लाह रसूल के प्यार के लिए करें। मेरा एड्रेस नोट करें, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी साथ पहली गली है, कोने में सनानी वाले सेंटर में मेरा अदारा है, नीचे बोर्ड लगा हुआ है हाजी दीन मोहम्मद अलखाज अखुंजा दीन मोहम्मद का, वहीं पर आ जाए। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना का टाइम होता है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है, लेकिन रमज़ान में टाइम मेरा अलग हो जाता है। रमज़ान मुबारक में सिर्फ 2 से 4 का टाइम होता है, लेकिन याद रखें बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए। ये मेरे लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आप ये नहीं कहना कि मेरे पेन किलर खा के नहीं आना, आप वैसे आ जाना। मैं अगला प्रोग्राम अथॉरिटीज़ पे करूँगा, आपको समझाऊँगा कि आपने क्या कुछ करना होता है। लेकिन अभी जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ रमज़ान के हवाले से कर रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक में जब रोज़ा रखता है तो इतने बड़े-बड़े, मोटे-मोटे लोग होते हैं ना, जो नुस्खे मैं बताता हूँ उस पे अमल करते हैं, रमज़ानुल मुबारक में अच्छे खासे कम हो जाते हैं। अच्छे खासे कम होने के बाद अगर इस रूटीन को वो आगे लेके चलें, तो वो तूफ़ान जो है ना, वो तूफ़ान कम होते नॉर्मल इंसान में आ जाते हैं। देखिए ख़ानदानी मोटापे होते हैं, बहुत मोटे-मोटे होते हैं, अल्लामाना रफ़ीज़ हमारे पास कहते हैं, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि वो औरतें मर्द वो स्टूल पे नहीं बैठ सकते, वो बोलते हैं कि हमें पता है कि हम बैठेंगे तो स्टूल टूट जाएगा। तो हुआ भी ये कि कई दफ़ा वो क्या नाम है, वो जैसे बैठे तो स्टूल जो है ना यूँ टेढ़े होने लगे, मैंने उठाया, जल्दी उठो भाई, ये टूटेगा, तुम्हारे आपका नुकसान होगा, टूट के तो आपको ज़ख्मी करेगा। हमने 2-2 स्टूल भी रखे हैं, तो 2-2 स्टूल रखे भी हम उसमें भी नाकाम रहे। इससे नाकाम रहे कि 2 स्टूल रखने के बाद भी वो फिर भी वो यूँ टेढ़े होने लगे। तो अब ऐसे जो सेहतमंद लोग आते हैं, काफ़ी इनका वज़न होता है, तो उनके लिए यही कि वो आते हैं, वो खड़े-खड़े दम पे आते हैं, अपनी दवाइयाँ लेके चले जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में आप आके अपना इलाज कराते हैं, आप परहेज़ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो आपका वज़न मुसलसल कम होता है। सहर, अफ्तार 2 वक़्त ऐसे हैं जहाँ खाने-पीने पे आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो मुसलसल आप सेहतमंद होते रहते हैं। जहाँ 4 कदम आप चलते हैं तो आपकी साँस फूली होती है, आपकी आवाज़ सारा घर सुनता है। हाँ, 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 ये चीज़ें एंड होते-होते आखिर जाके ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं जो चीज़ें मैंने आपको दी हैं, समझाई हैं, तो इनको पे अगर अमल करेंगे तो आपका मोटापा भी ख़त्म होगा, रमज़ान भी आपको क्या मिल जाएगा, रोज़े भी रखेंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। रमज़ान ख़त्म होने के बाद खाने पे टूट पड़ना भी अक्लमंदी का तकाज़ा नहीं है। जिस तरह रोज़ों में आपने सबक सीखा है, रमज़ान के बाद भी सब्र को कायम रखें। जब सब्र को कायम रखेंगे, आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। आपका चलना-फिरना, भागना-दौड़ना, काम-काज करना सब बेहतर से बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक में जो मैंने प्रेयर बताई है, मैंने खजूर बताई है, तुखमलंगा बताया है, इसपोली भूसी बताई है, क्या नाम है, दूधी कच्ची बताई है। इन्हीं चीज़ों को आपने रमज़ान के बाद भी लेके चलना है। आपने कोशिश करें कि रोटी कम से कम लेनी है। मोटे लोग कोशिश करें कि वो आलू-चावल का इस्तेमाल भी ना करें। ख़ास तौर पे ये जो मूली, खीरा, नींबू, इमली अचार जो है ना, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये आपके लिए ज़हर साबित होता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत दुनिया आ चुकी है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में बैठने को कोई तैयार नहीं होता, टीवी बैठने को कोई तैयार होता है, बोले जी हमें शर्म आती, लोग क्या बोलेंगे, कल आप ऐसे थे। हमारे पास आके बोलते हैं कि हमको मतलब है कि मेडिकल में, मैं कहा जी रोज़ाना 1 किलो खीरा खाओ, उसमें फाइबर होता है। और कुछ लोग इतने भी नेक हैं, 1 किलो खीरा जग में डाला, उसे ग्राइंड किया और उठा के पी लिया, जग के साथ ही पी लिया। वो अल्लाह के बंदो, खीरा आपके लिए नुकसानदेह है। सेहतमंद आदमी खा ले, बुरा नहीं है, लेकिन जिसको भी थोड़ी-सी भी दर्द हो, 1 इंच जगह पे तकलीफ हो, उससे 1 हफ्ता आप उसे खीरा खिला दें, उसके बाद उसकी तकलीफ देख लें। मूली खिला दें, उसकी तकलीफ चेक कर लें। आपको जवाब मिलेगा कि क्या सूरत-ए-हाल है। आपके लिए आने वाले वक़्त में जो भी मामलात ज़िंदगी है, जैसा भी मामला है, सब का सब आपके सामने आ जाता है। कोशिश करें जिस तरह भी मुमकिन हो सके, जिस तरह मुमकिन हो सके, तो आप अपने आप को मेंटेन रखें और आप अपनी ज़िंदगी को मेंटेन रखें और अपने मोटापे से जान छुड़ाएँ, लेकिन एकदम मोटापा कम होना भी बुरा है और चढ़ना भी बुरा है। तो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, इस पे आप अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी होगी। आप मुसलसल पतले होते चले जाएँगे, अपनी ज़िंदगी आएँगे, आगे जो अपनी नस्लें आपसे पैदा होंगी, वो भी सेहतमंद पैदा होंगी। अब ये फैसला आपने खुद करने के जैसे रमज़ान में आपने एहतियात की, रमज़ान में अपना ख़्याल रखा, मोटापा कम किया, इसी तरीके से इसी तरीके से आप आगे चलेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। प्रोग्राम पे आगे इसी तरफ चलते हैं, जिसको जहाँ-जहाँ तकलीफ़ है वहाँ रखें, लेकिन मोटापे वालों के लिए ये है कि एक हाथ नाक के ऊपर रखें, एक पीछे कमर पे रखें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की तकलीफ में बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म शिफा मिले मुकम्मल शिफा मिले। थोड़ा दोबारा पकड़ो साहब की बीमारी जिन जादू खत्म शिफा मिले मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ा दोबारा पकड़ो साहब की बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म शिफा मिले मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा होता है। मुझे मीटिंग में इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।